अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। इस वीडियो में हमने क्या करना है कि हम इसमें बेसिक सेटअप करेंगे कॉटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म का यूजिंग कॉटलिन डेफिनेटली एंड कंपोज। कंपोज इसीलिए क्योंकि बिफोर कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म सिचुएशन वाज कि आपको यूआई एलिमेंट्स दोनों सेपरेट बनाने पड़ते थे फॉर केएमएम, बट नाउ विद कंपोज इट्स रियली इजी कि अब आप कॉमन सेक्शन के अंदर ही अपने कंपोज से जो है वो यूआई एलिमेंट्स बनाएंगे एंड इट विल रन ऑन बोथ। सो इट रिक्वायर अ लिटिल बिट ऑफ सेटअप टू डू। और इस वीडियो में हमने बेसिकली उसी को ही इंशाल्लाह कोशिश करना है। विल बी फोकसिंग ऑन दैट एंड विल सी के किस तरह से चीज़ें हम सेटअप करते हैं और किस तरह से हम अपनी बेसिक एप्लीकेशन बनाएंगे। दिस वीडियो इज़ बेसिकली अ स्टार्ट ऑफ अ सीरीज़ जिसमें हमने फर्दर कुछ और कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशंस रेडी करेंगे इंशाल्लाह। और विल सी कि हाउ दिस थिंग्स गोज़। ओके सो सबसे पहले आपने क्या करना है कि यू गो टू योर एंड्रॉइड स्टूडियो और उसमें आपने नीचे आना है और यहाँ पे आपने कॉटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म ऐप सेलेक्ट कर लेना है। नेम इट एनीथिंग, आई विल सी दैट मे बी लेट्स से मैं कह देता हूँ कि फर्स्ट ऐप के एम एम। ओके सो सबसे पहले आपने अपने प्रोजेक्ट का नाम सेटअप करना है। नेक्स्ट उसके बाद ये आपसे यहाँ पे भी कुछ प्रॉपर्टीज़ डिमांड करेगा जिसमें एंड्रॉयड ऐप, iOS ऐप। फॉर द फर्स्ट स्टार्टर यू कैन गो विद वट एवर जो भी यहाँ पे आपको शो हो रहा है। और वंस यू डू दैट इट विल टेक सम टाइम। अब होता ये था कि पहले केएमएम के लिए आपके पास जो कॉमन कोड होता था लाइक नेटवर्क कॉल, बिजनेस लॉजिक और दीज काइंड ऑफ थिंग्स आपकी जो है ना हम आपकी कॉमन सेक्शन में रहती थी, जबकि आपकी जो यूआई की चेंजेस थी वो हमेशा आपकी अपने कंपोनेंट से रिलेटेड ही उस कोड के अंदर होती थी। यानी कि अगर आप आईओएस के लिए बिल्ड कर रहे हैं तो आपको स्विफ्ट में करना पड़ता था, और अगर आप एंड्रॉयड के करते थे तो आपको यू कैन आइदर गो फॉर कंपोज और जो भी आपका जो एग्जिस्टिंग व्यू मैकेनिज्म है उसके थ्रू होता था। लेकिन विद कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म अब इट बिकेम मोर ईजियर कि अब आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने यूआई कंपोनेंट्स को यहाँ पे ही बना सकते हैं। यानी कि यू कैन क्रिएट योर यूआई कंपोनेंट्स इनसाइड योर कॉमन सेक्शन, और कॉमन सेक्शन के अंदर जब आप कोड लिखेंगे तो इट विल बी सिंगुलर कोड जो कि दोनों के लिए चलेगा। तो उसको सेटअप करने के लिए आपको जो है वो कुछ प्रॉपर्टीज़ कुछ सेटअप करना पड़ता है, थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा प्लगइन्स हैं जो कि आपको इनेबल करनी पड़ती हैं। और उसको इनेबल करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जस्ट गेट बैक टू द प्रोजेक्ट। अभी राइट नाउ ये बिल्ड हो रहा है। आफ्टर अ वाइल जब ये बिल्ड कंप्लीट हो जाती है तो अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने आना है अपने ग्रेडल प्रॉपर्टीज़ में। और ग्रेडल प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पे नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हम अपनी वो प्रॉपर्टी सेट कर देते हैं या रख देते हैं कि जो प्रॉपर्टीज़ हमने यूज़ करने होते हैं वो वर्जन्स जो कि आपस में कंपैटिबल हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने ग्रेडल प्रॉपर्टीज़ में आके आपने ये कुछ चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे आपने पेस्ट कर देनी है। ठीक है, वंस यू डू दैट आपने इसको सिंक करना है। इट्स जस्ट सिंपल सिंक। वंस दैट इज़ डन तो अब क्या देखेंगे कि अब ये हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग जो आपने इसमें करनी है, उसके बाद आपने आना है इसकी प्रोजेक्ट लेवल की जो बिल्ड डॉट ग्रेडल फाइल है, आपने इसमें जाना है, इसको ओपन करना है। और इसमें अगर आप देखें तो अभी ये कुछ प्रॉपर्टीज़ रखी हुई हैं एज़ पर द न्यू ग्रेडल सिस्टम जो है। आपने क्या करना है, आपने जस्ट रिप्लेस इट विद द वन जो कि मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। सो आई जस्ट रिप्लेस इट विद दिस वन। ये प्रॉपर्टीज मैं यहाँ पे सेट करता हूँ, इसको रन करता हूँ तो ये कह रहा है कि यार मुझे ना ये कुछ प्रॉपर्टीज़ प्लगइन्स जो है ना मिल नहीं रही हैं, जैसे ये कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म की और दिस काइंड ऑफ थिंग। तो अब आपने क्या करना है, उसके बाद आपने आना है अपने सेटिंग डॉट ग्रेडल के अंदर आना है। ठीक है, और यहाँ पे आपने जो है वो प्लगइन की एक प्रॉपर्टी ऐड कर देनी है और उसमें ये कोड यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इस सब कोड की जो है मैंने एक मीडियम आर्टिकल के अंदर मैं इसको मेंशन कर दूंगा और वो लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा ताकि आपको सेटअप करने में प्रॉब्लम ना हो। अब आप जब आप इसको रन करेंगे तो अब ये क्या करेगा कि अब ये उन प्रॉपर्टीज़ को ले लेगा, लेकिन समहाउ देयर आर सम अदर एरर्स जो कि वो कह रहा है कि यार ये मुझे नहीं मिला, जिसमें स्पेसिफिकली हमारा ये जो एंड्रॉयड ऐप वाली साइड की प्लगइन का जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हम डिफरेंट वर्जन ऑफ ग्रेडल प्लगइन यूज़ कर रहे हैं। तो अब आपने क्या करना है, आपने इसको भी क्या कर देना है, अपडेट कर देना है एज़ पर अपडेटेड टू दिस वन। और इसके अंदर आपके पास ये तीनों प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी, कंपोज की प्रॉपर्टी भी आ जाएगी और ये दो प्रॉपर्टीज़ तो ऑलरेडी आपके पास हैं। ठीक है, सेकंड आपने क्या करना है, आई गेस उसके बाद
वी शुड बी गुड। अब जब हम इसको बिल्ड करेंगे तो होपफुली दिस स्पेसिफिक सेक्शन शुड बी डन, राइट। और अगेन यू कैन सी कि यहाँ पे अब ये शेड का ग्रेडल फाइल है, उसके अंदर अभी चेंजेस करनी है। इस शेड ग्रेडल फाइल के अंदर हमने और भी बहुत सारी चेंजेस करनी है। तो लेट्स सपोज आपने क्या किया, आपने बिल्ड डॉट ग्रेडल के अंदर आपने ये प्रॉपर्टी सेटअप कर दी, सेटिंग डॉट ग्रेडल के अंदर आपने ये प्रॉपर्टी सेटअप कर दी, लोकल के सॉरी ग्रेडल डॉट प्रॉपर्टीज़ के अंदर आपने ये प्रॉपर्टी सेट कर दी। और नाउ द लास्ट थिंग जहाँ पे अब आपने करना है दैट इज़ योर कॉमन सेक्शन। ये वो सेक्शन है जहाँ पे आपने अपनी सारी कॉमन की चीज़ें जो है वो सेटअप करनी है। तो ऑल यू नीड टू डू इज़ कि आपने सेम जो प्रॉपर्टीज़ आप यूज़ कर रहे हैं, जो फॉर्मेट आप यूज़ कर रहे हैं अपने उसी वर्जन के फॉर्मेट के अंदर, सबसे पहले तो आपने ये प्रॉपर्टीज़ अपडेट कर देनी है। सेकंड आपने जो है वो जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो है सोर्स सेट्स, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि आपने अपने सोर्स सेट्स को भी अपडेट करना है विद कंपोज। राइट नाउ अगर आप इस सोर्स सेट्स को देखें, यहाँ पे ये वो जगह है बेसिकली जहाँ पे आप अपनी डिपेंडेंसीज, वो वाली डिपेंडेंसी जो आपने कॉमन में यूज़ करनी है वो यूज़ करेंगे, राइट। तो राइट नाउ अगर आप देखें तो कॉमन इज़ एम्प्टी, यहाँ पे कोई भी मल्टी प्लेटफॉर्म की कॉमन की प्रॉपर्टीज़ नहीं है। और मे बी इन फ्यूचर इफ़ यू वांट सम सॉर्ट ऑफ कि आपकी एंड्रॉयड की और iOS की कुछ डिपेंडेंसीज हों, कुछ ड्राइवर्स होते हैं जब आप यूज़ करते हैं, क्योंकि अब हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने कंपोज की प्रॉपर्टीज़ हैं, आपने उन प्रॉपर्टीज़ को पेस्ट करना है इनसाइड द कॉमन मेन, ठीक है। तो दिस इज़ समथिंग जो कि आपने करना है। और इफ़ आई बिल्ड इट होपफुली अब ये जो है वो कंपोज को यहाँ पे इसके अंदर सेटअप कर देगा। बट जस्ट इन केस अगर ये नहीं करता तो हम इसको देखेंगे। अदर देन दैट आई गेस देयर इज़ नथिंग मच जो कि अभी फ़िलहाल हमें चाहिए या जो कि हमें अभी सेटअप करना है, सिवाय दो चीज़ों के जो कि अभी मज़ीद हमें चाहिए हो सकती हैं। और वो होंगी कि अभी यहाँ पे सोर्स सेट अगर हम देखें ना, तो सोर्स सेट हमारे पास सिर्फ कॉमन में है, ठीक है। जबकि अगर आप अपने इस शेड मॉड्यूल को ओपन करके देखेंगे ना, तो इस शेड मॉड्यूल के सोर्स के अंदर आपको 3 डिफरेंट मॉड्यूल्स मिलेंगे। पहला मॉड्यूल आपका कॉमन एंड्रॉयड मेन का है, जिसमें आपने एंड्रॉयड का से रिलेटेड में भी कुछ स्पेसिफिक कोड आपको ज़रूरत पड़ सकती है। सेकंड वन इज़ कॉमन मेन। कॉमन मेन इज़ समथिंग जो कि आपका कॉमन कॉमन कोड बेस होगा। और थर्ड वन इज़ iOS मेन, जिसमें आप अपने iOS मेन के से रिलेटेड चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। अब जो भी चीज़ें आपने कॉमन मेन के अंदर, यानी कि अगर आपको कोई भी ऐसी चीज़ है जो यहाँ पे चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, वो सारी डिपेंडेंसीज यहाँ पे डिफाइन कर देंगे, ठीक है। बट जस्ट इन केस कि अगर आपने कुछ ऐसे ड्राइवर्स हैं जो कि एंड्रॉयड स्पेसिफिक ड्राइवर्स हैं या iOS स्पेसिफिक ड्राइवर्स हैं जो कि एक स्पेसिफिक कंपोनेंट के साथ आ रहे हैं, तो उसको यूज़ करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको इन एंड्रॉयड मेन या iOS मेन के सोर्स सेट्स डिफाइन करने पड़ते हैं। और उन सोर्स सेट्स के ऊपर आपने क्या करना होता है, इनको रीयूज़ करना होता है, ठीक है। तो उसके लिए अब आपने क्या करना है कि जो कुछ बड़ी सिंपल सी और जेनेरिक सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आपको यू माइट नीड। ओके, तो अब आपने क्या करना है कि आपने कॉमन मेन टेस्ट के नीचे यहाँ पे आके ये कुछ प्रॉपर्टीज सेट कर देनी है। नाउ दिस इज़ डन फॉर एंड्रॉयड फॉर iOS, ठीक है। और सेकेंडली जो आपने जो चीज़ करनी है, वो एक चीज़ और मैं यहाँ पे मिस कर गया हूँ, वो ये है कि अब आपने यहाँ पे एंड्रॉयड के भी कभी सेटअप कर देना है। और एंड्रॉयड के अंदर अगर देखें तो ये दिस इज़ डिपेंड्स ऑन कॉमन मेन। इट मीन्स कि ये इस स्पेसिफिक सेक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। नाउ इफ़ आई रन इट वंस दैट इज़ बिल्ड, मेरे ख्याल से अब आपके पास जो है वो आपका बेसिक सेटअप कंप्लीटेड है, ठीक है। तो अब हमने इसको एक एमुलेटर के ऊपर चलाना है एंड विल सी के how it looks. Okay, now you can see कि on this emulator you can see कि यहाँ पे क्या आ रहा है कि hello android 33 it's running। it means कि अभी तक की जो कोड सेटअप हमने किया है it's working, right। सेम इसी तरह अगर मैं इसको iOS पे चलाऊँगा तो ये iOS पे भी चलना चाहिए विदाउट एनी इशू, विदाउट एनी प्रॉब्लम। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दूँ, अभी अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ ग्रेडल की सॉरी कंपोज के प्लगइन को इनेबल किया है, ठीक है। अभी हमने कंपोज के प्लगइन को सेटअप भी करना है कि जो ताकि ये स्पेसिफिकली मेन सेक्शन से दोनों साइड की चीज़ें जो है वो एग्जीक्यूट कर सके। सो उसके लिए अभी हम वंस वी रन दिस और हमारा ये iOS का की बिल्ड अगर सक्सेसफुली चल जाती है, तो द नेक्स्ट स्टेप विल बी कि अब हमने उस कंपोज का जो सेक्शन है, कंपोज की जो इम्प्लीमेंटेशन है, उसको कॉमन मेन में करनी है और उसको लिंक करना है ताकि वो दोनों एंड्रॉयड और iOS साइड से एग्जीक्यूट हो सके सक्सेसफुली विदाउट एनी इशू। नाउ यू कैन सी दैट
ऑन iOS इट सेज हेलो iOS 16, जबकि एंड्रॉयड में देख रहा था कि हेलो एंड्रॉयड 33। सो अभी राइट नाउ क्या हो रहा है कि इस कॉमन सेक्शन के अंदर अगर हम जाएं, सॉरी यहाँ पे, तो दिस इज़ दिस प्लेटफॉर्म जो कि क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है, दिस इज़ अ ग्रीटिंग जिसमें वो शो करता है, ठीक है। और इसकी सेम इम्प्लीमेंटेशन बोथ एंड्रॉयड और iOS दोनों सेक्शन में हुई होगी। तो नाउ इफ़ यू लुक इट टू दिस कोड, अगर मैं स्पेसिफिक की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इट्स अ एंड्रॉयड स्पेसिफिक कोड, जहाँ पे इसने एंड्रॉयड से रिलेटेड जो एंड्रॉयड का इंटरनल कंपोनेंट्स है, जैसे कि आप कॉन्टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं, एंड्रॉयड दैट ओएस बिल्ड वर्जन और इस तरह की चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो उसने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर दी है, और iOS के केस में यहाँ पे iOS की कर दी है। बट दिस इज़ नॉट व्हाट वी वांट। हम क्या चाह रहे हैं कि हम यहाँ पे ही कुछ लिखें, यहाँ पे ही कोई ऐसा काम करें कि जो काम क्या करे, आप आपके दोनों सेक्शंस उसको एग्जीक्यूट कर सकें, यानी कि आपके iOS भी उसको रन कर सके और एंड्रॉयड भी उसको रन कर सके, ठीक है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले हमें क्या करना है कि अब सबसे पहले आप ये कर सकते हैं कि आपने एक क्लास बना लेनी है। यू कैन कॉल इट मे बी ऐप और समथिंग, वट एवर, जो भी आपकी मतलब आप उसको यूज़ करना चाह रहे हैं, बट आई कॉल इट ऐप बिकॉज दिस इज़ समथिंग जो कि मेरा इनिशियल पॉइंट है, ठीक है। तो ऐप कंपोज, I'll call it this one, right? अच्छा, now this should not be class basically, it should be function, and फंक्शन के साथ साथ ये क्या होगा, एक कंपोजेबल फंक्शन होगा, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे कंपोजेबल को ऐड कर दिया है। नाउ व्हेन आई एडेड कंपोजेबल टू दिस, अब आई कैन यूज़ इट एज अ कंपोज व्यू, राइट। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पे मैं अपने इंटरनल जो भी मेरी इम्प्लीमेंटेशन है, मैंने टेक्स्ट व्यू डालना है, मैंने बटन डालने हैं, मैंने कुछ भी ऐड करना है, ईच एंड एवरीथिंग विल बी एडेड हेयर। और इस कंपोज व्यू को अब हम क्या चाह रहे हैं कि दिस कंपोज व्यू शुड बी एक्सेसिबल फ्रॉम बोथ एंड्रॉयड एंड iOS, ठीक है। तो फॉर एंड्रॉयड इट्स वेरी सिंपल। आपने क्या करना है कि आपने इस कंपोज व्यू का जो आपने मेथड बनाया हुआ है, इस मेथड को आपने जाना है और अपने कोड में एंड्रॉयड वाले सेक्शन में, दिस इज़ द नेटिव कोड जो कि आपका बिल्ड होता है, राइट। तो आपने यहाँ पे आना है सोर्स जावा, और मेन एक्टिविटी में अगर आप अभी देखो तो आपके पास ये माई एप्लीकेशन थीम में सरफेस और ग्रीटिंग्स यूज़ हो रही हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, इसको आपने रिप्लेस कर देना है विद ऐप कंपोज व्यू, राइट। और अगर आप इसको इंपोर्ट कर दोगे तो इट विल बी डन। अब जस्ट फॉर टेस्टिंग हम क्या करना करेंगे कि हम इसको यहाँ पे कॉलम बना लेते हैं, और इस कॉलम के अंदर अगर मैं टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ, हेलो, और लेट्स से दिस इज टेस्ट। तो मैंने दो टेक्स्ट व्यू बनाए जो कि कॉलम के अंदर मैंने डाल दिए, और कॉलम को का ऐप कंपोजर भी मेरा वहाँ से यूज़ हो रहा है। तो अब अगर मैं अपनी एंड्रॉयड ऐप को रन करूँगा तो इट विल रन। अभी दिस टाइम इट विल नॉट शो मी कि अब आपने क्या किया है कि आपने एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म दिखाया है, जबकि अब वो क्या करेगा आपको, अब अगर आप देखो तो इसके अंदर क्या आ रहा है, हेलो दिस इज़ टेस्ट। इट मीन्स कि यहाँ पे अब उसने इस चीज़ को पिक कर लिया है विद एंड्रॉयड, ठीक है। बट फॉर iOS इट्स नॉट दैट सिंपल। इसको इस तरह से iOS के साथ आप नहीं कर सकते। तो iOS को सेटअप करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी एक दो चीज़ें हैं जो कि आपको एक्स्ट्रा करनी पड़ेंगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपने आना है iOS ऐप में, iOS ऐप के अंदर यहाँ पे, सॉरी नॉट दिस वन, सबसे पहले आपने जाना है कॉमन मेन में, सोर्स और iOS मेन में। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपके पास ऐसे सिनेरियोज बहुत आएंगे जहाँ पे आपको कुछ चीज़ें ऐसी चाहिए होंगी जो कि स्पेसिफिकली रिलेटेड टू आपके iOS होंगी, और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो कि iOS के लिए। एंड दिस इज़ फर्स्ट एग्जांपल। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम एक कंट्रोलर बनाएंगे, क्योंकि इफ़ यू नो कि एंड्रॉयड सॉरी iOS जो है वो व्यू कंट्रोलर्स के थ्रू एग्जीक्यूट होता है। तो अब हम एक कंट्रोलर बनाएंगे जो कि हमें कंपोज देता है फॉर एग्जीक्यूटिंग कंपोज कोड ऑन iOS, ठीक है। तो वो कंट्रोलर को हम यहाँ पे बनाएंगे इन आर iOS मेन, ये दिस इज़ आर कॉमन सेक्शन। और फिर इस कंट्रोलर को हम यूज़ करेंगे ओवर देयर इन iOS स्पेसिफिकली स्विफ्ट कोड। और दिस इज़ जस्ट वन टाइम कि आप छोटा सा एक सेटअप करते हैं, उसके बाद आपका जो दोबारा मज़ीद आपको बार बार स्विफ्ट पे जाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो स्विफ्ट के का जो करंटली जो रिक्वायरमेंट आपके लिए हो, इट्स जस्ट अ कपल ऑफ लाइंस और अ कपल ऑफ क्लासेस जो कि आप एक बार बना देंगे, और फिर आप जो है वो अपना सारा कोड आप उसको स्विच कर देंगे। तो व्हाट यू नीड टू डू इज़ जस्ट आपने यहाँ पे कॉटलिन क्लास बना लेनी है। कॉटलिन क्लास का नाम यू कैन कॉल इट एनीथिंग, मतलब आई जस्ट नेम इट अ फाइल।
और लेट्स कॉल इट मेन व्यू कंट्रोलर, राइट। तो नाउ दिस इज, वंस यू डू दैट, आपने क्या करना है, आपने एक फंक्शन बना लेना है और उसका नाम सेम वही रख देता हूँ, ठीक है। और इसमें अब हमें करना यह है कि हमें इसको रिटर्न करना है कंपोज यूआई व्यू कंट्रोलर, राइट। और कंपोज यूआई व्यू कंट्रोलर के अंदर अब आपने क्या कॉल कर देना है, ऐप कंपोज व्यू। सो इट्स जस्ट द सेम थिंग जो कि हमने iOS में की थी, लेकिन अब होगा ये कि इस एक एक एक्स्ट्रा स्टेप हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है कि हमने यहाँ पे कॉटलिन वाली साइड से क्या किया, आपने अपने ऐप कंपोज व्यू को यहाँ से कॉल कर लिया, ठीक है। और इसके अलावा इसने अब क्या करना है, इस स्पेसिफिक सेक्शन से हमने ऐप कंपोज व्यू को कॉल कर दिया। अब हम अपने iOS के कोड के अंदर इस मेन व्यू कंट्रोलर को लिंक करेंगे। तो वंस वी डू दैट, हमारा जो iOS का कोड है वो भी एग्जैक्टली जैसे हम करंटली चलाना चाह रहे हैं वैसे चलने लग जाएगा, ठीक है। तो वंस दैट इज़ डन, अब आपने क्या करना है कि आपने इसको अपने iOS के कोड में आना है, ठीक है। आपने अपने इस iOS के जो नेटिव iOS कोड है यहाँ पे आना है और आपने इसको यू कैन ओपन इट इज़ इन फाइंडर, राइट। तो यहाँ पे फाइंडर में ओपन करने के बाद आपने जो iOS ऐप का प्रोजेक्ट फाइल है, आई गेस दिस इज़ द वन, इसको आपने एक्स कोड के अंदर ओपन कर देना है। विल जस्ट वेट फॉर एक्स कोड ताकि इसको ओपन कर ले। और वंस दैट इज़ लाइक, जब ये ओपन हो जाता है यहाँ पे, अब नाउ यू कैन सी कि आपके पास ये एक्स कोड का प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है। तो अब आपने यहाँ पे क्या करना है कि आपने iOS ऐप में आना है और यहाँ पे आके आपने एक न्यू फाइल बनानी है। इट शुड बी अ स्विफ्ट फाइल और यू विल नेम इट समथिंग मे बी कंपोज व्यू, राइट। और कंपोज व्यू के बाद आपने इस फाइल को क्रिएट कर देना है। तो जब आप इस फाइल को क्रिएट करोगे, दिस विल बी समथिंग जो कि आपके पास आएगा। नेक्स्ट थिंग जो आपने करनी है वो आपने कहना है कि आपने शेड को इंपोर्ट कर देना है। शेड इज़ बेसिकली द सेम मॉड्यूल जो कि हमारे पास कॉमन का नाम है। तो अगर आपका कॉमन का नेम कुछ और है तो आपने यहाँ पे उसको इंपोर्ट कर देना है। ओके, तो समटाइम व्हाट हैपेंस कि आपके शेड मॉड्यूल को ये पिक नहीं करता और विल जस्ट बिल्ड द कोड फॉर वंस, ठीक है। ओके, नाउ यू कैन सी कि होपफुली दैट इशू इज़ गॉन। तो अब अगर मैं मेन व्यू ऑन, ओके, सो आई गेस समहाउ देयर वाज सम इशू जिसमें ये क्या कर रहा था कि मेन कंट्रोलर व्यू जो है वो लोड नहीं हो रहा था। लेकिन व्हेन आई लाइक एक्चुअली पेस्टेड एवरीथिंग इट वर्कड। सो लेट्स जस्ट ट्राई अगेन। नाउ यू कैन सी दैट आई कैन गेट दिस, ठीक है। तो अब आपने क्या किया कि आपने उस सेम कॉटलिन फाइल से क्या किया, आपने मेन व्यू कंट्रोलर का जो मेथड था उसको कॉल किया। और नेक्स्ट थिंग जो आपने करनी है वो इस कोड के अंदर आपने ये करनी है कि यू गो देयर टू द स्पेसिफिक सेक्शन और यहाँ पे आपने कंटेंट व्यू में आना है। अब अगर कंटेंट व्यू में देखें तो दिस इज़ द पोर्शन जहाँ पे आपने क्या किया कि उसने ग्रीट किया और बॉडी को जो है वो यहाँ पे उसमें एज अ टेक्स्ट में ग्रीटिंग की एंड ग्रीटिंग वाज समथिंग दैट इज़ कमिंग फ्रॉम देयर। तो अब तो आपने यहाँ पे इसको हटाना है और यहाँ पे आपने सिंपल क्या कर देना है, आपने अपने कंपोज व्यू का जो फंक्शन है जो कि आपने यहाँ पे बनाया हुआ है, इज दैट दिस वन, राइट। ये जो स्ट्रक्चर आपने यहाँ बनाया था, आपने सेम इसी स्ट्रक्चर को यहाँ पे लोड कर दिया। और अब जब आप अपने कोड को चलाएंगे, अब अगर मैं आपको इस सेक्शन में दिखाऊं, दिस इज़ राइट नाउ शोइंग दिस, राइट। अब डू वी हैव टू फोन, ओके सॉरी, अब मेरे पास एक और एमुलेटर भी चल गया था। तो अब अगर मैं इसको चलाता हूँ और ये आपके प्रो पे चलेगा, तो प्रो पे अगर आप देखेंगे, बिकॉज अब दिस इज़ अपडेटेड, नाउ यू विल सी कि अब उसने क्या किया, इसने आपके कॉमन सेक्शन से जो कंपोज आपने कंपोजेबल्स बनाए थे आपने उसने इसको लोड कर दिया। सो दिस टाइम इट्स ईजियर। अब आप क्या करें कि आप अपने कॉमन कोड से जो है वो सारा यूआई की इम्प्लीमेंटेशन ले रहे हैं और वो उस पर चलेगा, ठीक है। सो वंस यू डू दैट, नाउ यू आर डन विद द iOS इम्प्लीमेंटेशन। मज़ीद यू डोंट नीड एनी सॉर्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। सब आप अपने
Xcode को just you can close it, right? Or you can get back to your Android Studio. Now let's just create something and then try to see कि इसका impact क्या आता है. So what I'll do is that I'll create so I'm just using the very common uh, sorry. अब हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे म्यूटेबल स्टेट ऑफ यूज़ कर ली, इसको इंपोर्ट किया एंड देन इसको इंपोर्ट किया फॉर नाउ एक्सटेंशन फंक्शन इंपोर्टेड. अब मैंने क्या किया, मैंने एक स्टेट बनाई है जिसका इनिशियल जो है वो हेलो है, बट मैं हेलो नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ इट शुड बी एन एम्प्टी स्ट्रिंग. और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि हम इस टेक्स्ट फील्ड से जान छुड़ा के यहाँ लिखेंगे, हम लिखेंगे टेक्स्ट फील्ड, राइट. और यहाँ पे अब हमने क्या किया कि हमने वैल्यू को टेक्स्ट कर दिया और इसको ये कर दिया, ठीक है. ऑन द अदर हैंड व्हाट आई एम गोना से इज़ दैट वट एवर जो भी आप उसके अंदर एंटर कर रहे हैं उसको वो क्या करेगा, उसके साथ रिप्लेस कर देगा. सो समथिंग लाइक दिस कि आपने टेक्स्ट फील्ड बनाई, टेक्स्ट फील्ड के अंदर आपने इनिशियली कुछ दिखा देना है कि अच्छा जी चलें जी हम ये भी दिखा देते हैं कि हमने लेबल क्या दिखाना है. लेबल शुड बी प्लीज़ एंटर योर नेम. सो दिस इज़ समथिंग जो हमने भी बनाया. अब अकॉर्डिंग टू करंट इम्प्लीमेंटेशन इट शुड से कि आपके पास एक टेक्स्ट फील्ड आनी चाहिए और टेक्स्ट फील्ड के नीचे एक टेक्स्ट होगा और आपका जो टेक्स्ट फील्ड है वो आपसे एंटर नेम लेगा या जो भी आप उसमें एंटर करेंगे, कोई भी टेक्स्ट एंटर करते हैं और वो टेक्स्ट आपका नीचे जैसे जैसे आप एंटर कर रहे हैं वो नीचे उसके साथ आ जाना चाहिए, ठीक है. थोड़ा सा हम उसको और ब्यूटीफाई करने के लिए मैं इसे जो है वो ये कर देता हूँ कि मैं इसको सेंटर ऑफ द स्क्रीन कर देता हूँ ताकि ये जो है वो सेंटर ऑफ द स्क्रीन रहे और मोर विजिबल. और तो मैंने ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि मैंने यहाँ पे इस पर सेट कर दी हैं. और अब मैं इसको अगर सबसे पहले I'll ट्राई टू रन इट ऑन iOS फर्स्ट दिस टाइम. पहले हम iOS पे चलाएंगे और साथ ही मैं यहाँ पे एंड्रॉयड का एमुलेटर भी सेटअप कर देता हूँ ताकि वंस इट्स रन लाइक कम्प्लीटली रन ऑन iOS विल टेस्ट इट ऑन एंड्रॉयड एज वेल. नाउ यू कैन सी यहाँ पे मेरे पास जो है वो नेम आ रहा है. नाउ इफ़ आई लेट्स से एंटर माय नेम, आपको नज़र आ रहा है कि नीचे हेलो फरकान आ रहा है. और सेम इसी तरह मैं अगर इसको एंड्रॉयड की बिल्ड पे चलाऊँ तो यू विल सी कि एंड्रॉयड की बिल्ड के ऊपर भी इट्स द बिहेवियर शुड बी सेम, ठीक है. ऐसे ही फील्ड आनी चाहिए और उसी फील्ड के नीचे अब अगर मैं यहाँ पे मैं देखूँ कि लिखूँ फुरकान. सो दिस वाज बेसिक सेटअप फॉर कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म. इस वीडियो में हमने क्या किया है कि इसमें हमने बेसिक कंपोज को सेटअप किया है ताकि हम कंपोजेबल्स को जो है वो बोथ एंड्रॉयड एंड iOS पे यूज़ कर सकें. देयर इज स्टिल अ लॉट टू कम इन दिस स्पेसिफिक सेक्शन बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि हम करना चाहेंगे विद गोइंग फॉरवर्ड. आई हैव सम प्लान्स, सो जस्ट कीप watching the videos. Let me know in the comments how you think. If you have any sort of confusion, please do let me know. And also don't forget to subscribe to my channel. A lot of stuff coming